हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बाई स्कोपता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जैक बोर्ड परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें लेकर आया हूं, इसीलिए आप इस वीडियो पर बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को कोमल हाथों से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 11वीं क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ नया सिलेबस, जिसे देखकर आप टॉपर हो सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को जियोग्राफी भूगोल के नया सिलेबस जारी कर दिया गया है और आर्ट्स विद्यार्थी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि नया सिलेबस जारी आर्ट्स स्टूडेंट करे जमकर तैयारी। अगर आप जमकर तैयारी करते हैं तो आपको टॉपर होने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि ये एनुअल एग्जामिनेशन 2025 में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से चैप्टर से यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर नई संपूर्ण सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ कि आपका सिलेबस कैसा है, आपको सिलेबस में कौन कौन सब्जेक्ट को हटा दिया गया है और कौन कौन सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन रहेगा। और इसके साथ ही मैं आप लोग का जो होने वाला है वीकली टेस्ट है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है आपका सिलेबस और जियोग्राफी में कौन कौन से चैप्टर हटा दिया गया है, कैसा है इसमें सिलेबस को जारी किया गया है और क्या क्या सिलेबस में से कौन सा चैप्टर हटा हुआ है और कौन सा चैप्टर यहाँ पर है। इसीलिए अगर आप 11वीं क्लास में पढ़ने वाले आर्ट्स कैंडिडेट होंगे तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, अगर आपको इसको टॉपर होना होगा तो। क्योंकि मैं इस चैनल पर बहुत ही आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो डालता हूँ। आप इस वीडियो को देखकर भी आप टॉप कर सकते हैं। आज मैं 11वीं क्लास के भूगोल का सिलेबस को चर्चा करने वाला हूं और देखिए कौन कौन सा सिलेबस में से हटा दिया गया है, अर्थात और कौन सा चैप्टर को हटाया गया है उसके बारे में हम लोग यहां देखते हैं। तो जैसा कि यहां देख रहे हैं, माह लिखा हुआ है, सप्ताह लिखा हुआ है, पाठ लिखा हो, पाठ का उपखंड लिखा हुआ है, उसके द्वारा ही आपको यहाँ पर बताया गया है। तो जैसा कि आपका सिलेबस जो आपका पाठ्यक्रम होता है आपका मई से स्टार्ट हो गया है और आपका फरवरी तक चलेगा, अर्थात आपको फरवरी तक चलेगा और आपको मार्च में फाइनल एग्ज़ाम हो जाएगा, या फिर आपका हो सकता है अप्रैल में ज़रूर से ज़रूर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर मई में यहाँ पर बताया गया है कि आपका 17 दिन का क्लास रहेगा। उसके तहत आपको मई में आप लोग को 5 सप्ताह होगा, अर्थात 5 सप्ताह तक आपको के बाद ही आपका वीकली टेस्ट होगा। तो यहाँ देखिए, पहला से दूसरा, तीसरा और चौथा आपका जो सिलेबस रहेगा उसमें आपको कौन सा चैप्टर से पढ़ना होगा। तो आपको मई में आप लोगों को अध्याय 1 भूगोल एक विषय के रूप में, भूगोल एक विषय के रूप में होगा, उसका उपखंड अर्थात कौन कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपको भूगोल के परिचय के बारे में जानना होगा, भूगोल की प्रकृति तथा परिभाषा से संबंधित आपको जानना होगा। उसके साथ भूगोल एक समकालीन विषय के रूप में है, उसके बारे में जानना होगा। भूगोल की शाखाओं के बारे में जानना होगा और आप लोग को भौतिक भूगोल एवं उसके महत्व के बारे में जानना होगा। इस तरह से आप लोग के यहाँ पर उपखंड को बताया गया है और उसको पूरी तरह से आपको जानना होगा। आप लोग का एग्ज़ाम मई में होना था, लेकिन देखिए अभी तक नहीं हुआ था, इसीलिए आपको मई में यहाँ पर बताया गया है सिलेबस में, ठीक ना। इस तरह से यहाँ जो देख रहे हैं इस तरह से आपका सिलेबस रहेगा और आपको इसी में आपको वीकली टेस्ट होना था, लेकिन क्या कीजिएगा, आप लोग का नहीं हुआ, लेकिन आप लोग का एग्ज़ाम जो जून से स्टार्ट कर दिया गया है। इसके साथ अगला हम लोग देखते हैं तो आपका अध्याय 2 जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, इसके अंतर्गत आपको सबसे पहले परिचय को जानना होगा। इसके बाद प्रारंभिक सिद्धांत एवं आधुनिक सिद्धांत के बारे में जानना होगा, तारों का निर्माण के बारे में जानना होगा, ग्रहों का निर्माण के बारे में जानना होगा, पृथ्वी का उद्भव के बारे में जानना होगा। इसके बाद स्थल मंडल से संबंधित स्थल मंडल का विकास जानना होगा, वायुमंडल एवं जलमंडल का विकास जानना होगा एवं जीवन की उत्पत्ति के बारे में जानना होगा। इसके साथ हम लोग आगे देखते हैं, ये सब हमारा उस चैप्टर से रहेगा। जबकि यहाँ पर आप लोग को जून को पहला, दूसरा और तीसरा में आप लोग को प्रायोगिक कार्य अर्थात प्रैक्टिकल से संबंधित आपको मानचित्र का परिचय जानना होगा। उसके अंतर्गत मानचित्र का परिचय अर्थात मानचित्र की एक अनिवार्यता, मानचित्र का इतिहास के बारे में जानना होगा, मापनी का आधार
आधारित मानचित्र के प्रकार के बारे में जानना होगा, प्रकार्य के आधार पर मानचित्र के प्रकार को जानना होगा, मानचित्र का उपयोग के बारे में जानना होगा। इसके बाद आपका अभ्यास रहेगा। जबकि जून के चौथा एवं पाँचवा में आप लोग का अध्याय 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसके अंतर्गत आपको परिचय, भूगर्भ की जानकारी के साधन, भूकंप, भूकंपीय तरंग के बारे में जानना होगा, भूकंप के प्रभाव के बारे में जानना होगा, पृथ्वी की संरचना के बारे में जानना होगा, ज्वालामुखी एवं ज्वालामुखी निर्मित स्थल के बारे में जानना होगा। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं, तो अगला अध्याय हमारा रहता है 4, जो महासागरों और महाद्वीपों का विवरण। इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले हम लोग को महाद्वीपीय प्रवाह के पक्ष में प्रमाण एवं प्रवाही संबंधित बल के बारे में जानना होगा, संवाहक धारा सिद्धांत के बारे में जानना होगा, महासागरीय अर्धस्थल की बनावट, भूकंप एवं ज्वालामुखी का वितरण एवं सागरीय अर्ध स्थल का विस्तार को जानने में होगा। इसके बाद हम लोग प्लेट विवर्तनिक के बारे में जानेंगे, प्लेट प्रवाह दरें के बारे में जानेंगे एवं प्लेट को संचालित करने वाले बल एवं भारतीय प्लेट का संचलन के बारे में जानेंगे। इसके साथ हम लोग अगला देखेंगे अभ्यास के बारे में, यहाँ पर हम जानेंगे। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं, तो जुलाई माह में आप लोग को 25 दिन का क्लास रहेगा, जिसमें आप लोग को पहला क्लास के अंतर्गत आपको जानना होगा अध्याय 5 भू आकृति प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत भू आकृति प्रक्रियाएँ, अंतर्जीवित एवं बाहरी जनिकी के प्रक्रिया के बारे में जानना होगा। इसके बाद उस सब के बारे में अध्ययन करना होगा। इसके साथ हम लोग दूसरा क्लास अगर आपका होगा तो उसके अंतर्गत आपको अध्याय 6 के बारे में भू आकृति उनका विकास, जिसके अंतर्गत आपका उपखंड में होगा परिचय। सबसे पहले उसके परिचय के बारे में जानना होगा, प्रवाहित जल के बारे में जानना होगा, प्रवाहित जल अपसरित एवं निक्षेपण स्थलों के बारे में इस तरह से जानना होगा, भूमि जल के बारे में जानना होगा, हिमनद के बारे में जानना होगा, तरंगे एवं धरातल के बारे में जानना होगा, पल में जानना होगा। इस तरह से अभ्यास रहेगा। इसके साथ ही आपका प्रायोगिक कार्य अध्याय 2 मानचित्र मापनी, जिसके अंतर्गत आपको मापनी क्या है, मापनी व्यक्त करने की विधियाँ, मापनी का रूपांतरण तथा इसके बाद अभ्यास के बारे में जानना होगा। इसके साथ हम लोग यहाँ देखते हैं तो आप लोग का अध्याय 7 में वायुमंडल का संगठन एवं संरचनाओं के बारे में जानना होगा, जिसके अंतर्गत आप लोग को वायुमंडल का विघटन, वायुमंडल की संरचना, अभ्यास के बारे में यहाँ पर जानना होगा। इसके बाद आपका अगस्त माह में आप लोग को अध्याय 8 जो सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान के बारे में जानना होगा। इसके अंतर्गत क्या होगा, उपखंड में सौर विकिरण, पृथ्वी की सतह पर तापीय में विभिन्नता, वायुमंडल का तापमान एवं शीतलतन एवं पृथ्वी का ऊष्मा बजट एवं तापमान का व्युत्क्रम। इसके बाद अभ्यास को जानना होगा। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं अगस्त में आप लोग का तीसरा सप्ताह में आप लोग को क्या जानना होगा, तो अध्याय 9 वायुमंडलीय संरचना, संचरण एवं तथा मौसमी प्रणाली के अंतर्गत आप लोग को वायुमंडलीय दाब, वायु दाब, पवने की दिशा, वायुमंडल का सामान्य परिधनांक, वायु राशियाँ, शीतोष्ण इत्यादि के बारे में जानना होगा। जबकि अध्याय 10 वायुमंडल में जल, जिसके अंतर्गत आपको परिचय, वाष्पीकरण एवं संघनन, ओस, बादल, वर्षा, संसार में वर्षा का वितरण किस तरह से किया जाता है उसके बारे में जानना होगा। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल में देखते हैं, तो प्रैक्टिकल में अध्याय आपका 3 रहेगा अक्षांश, देशांतर और समय, जिसके अंतर्गत आपको अक्षांश समांतर रेखा के बारे में जानना होगा, देशांतर के बारे में जानना होगा, देशांतर एवं समय, अंतर्राष्ट्रीय तिथि का रेखा के बारे में जानना होगा। इसके बाद हम लोग सितंबर में देखते हैं, तो सितंबर में आप लोग का अध्याय 11 रहेगा विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन, जिसके आपके अंतर्गत उसको देखना होगा कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की पद्धति, जलवायु परिवर्तन के कारण। इस तरह से आप लोग को सितंबर में, और हर एक मंथ में आप लोग का एक वीकली टेस्ट जरूर होगा। इसके साथ हम लोग देखते हैं तो अध्याय 12 जिसके अंतर्गत यहाँ बताया गया है महासागरीय जल, जिसके अंतर्गत आपको जलीय चक्र के बारे में जानना होगा, महासागरीय के बारे में जानना होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अध्याय 14 जिसमें यहाँ पर बताया है महासागरीय जल संचलन, जिसके अंतर्गत आपको तरंगे, ज्वार भाटा के प्रकार एवं ज्वार भाटा का महत्व, महासागरीय धाराओं के प्रकार एवं महासागरीय धाराओं के प्रभाव के बारे में यहाँ जानना होगा। इसके बाद हम लोग अक्टूबर में देखेंगे, तो अक्टूबर में आपका अध्याय
4-14 से जैव विविधता एवं संरक्षण के अंतर्गत आपको क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद प्रायोगिक पर देखते हैं तो अध्याय 4 जिसमें मानचित्र प्रक्षेपण से आप लोग का क्वेश्चन वहाँ पर पूछेगा। इसके साथ हम लोग देखते हैं तो आपका एक और बुक्स है, क्योंकि जियोग्राफी के 3 बुक्स है, 2 आपको बुक्स, एक भारत का होगा, एक विश्व का होगा, जबकि एक में आप लोग का प्रैक्टिकल रहेगा। उसके अंतर्गत आपका अध्याय पहला में भारत स्थिति के बारे में जानना होगा, जिसके अंतर्गत परिचय, भारत का आकार, भारत एवं उसके पड़ोसी देश के बारे में जानना होगा। इसके बाद का राज्य संरचना तथा भू आकृति विज्ञान, जिसके अंतर्गत आपको भारत की भू वैज्ञानिक संरचना, प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय, अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, भारत की भू आकृति, उत्तर एवं उत्तरी पूर्वी मालाएं। इसके बाद यहाँ कह रहा है अगला अध्याय देखते हैं 2 में, तो आपको नवंबर में आप लोग का अध्याय 2 संरचना तथा भू आकृति संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि अध्याय इसी के अंतर्गत अध्याय 3 अफवाह, इसके बाद अध्याय 4 में जलवायु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जबकि अध्याय अगला हम लोग देखते हैं नवंबर में ही आप लोग को प्राकृतिक वनस्पति के बारे में जानना होगा, जिसके अंतर्गत वनों के प्रकार, वन संरक्षण, वन्य प्राणी, भारत में वन्य प्राणी संरक्षण, जीव मंडल निश्चय। इसके बाद हम लोग दिसंबर में यहाँ पर प्रायोगिक प्रैक्टिकल से आपका अध्याय 5 रहेगा, जिसमें स्थलाकृति मानचित्र रहेगा। इसके अंतर्गत हम लोग भारत एवं उसके पड़ोसी के श्रृंखलाओं के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे अध्याय 6 जिसको प्राकृतिक संकट एवं आपदाएं से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद हम लोग उपखंड में प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण, भारत में प्राकृतिक आपदाएं, आपदा प्रबंधन एवं निष्कर्ष के बारे में जानेंगे। इसके बाद प्रायोगिक कार्य के अंतर्गत आपका अध्याय 6 रहेगा, जिसमें सुदूर संवेदन का परिचय रहेगा। इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पर जानेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर आप लोग को जनवरी 20 दिन और फरवरी 20 दिन, इसके बाद मार्च 21 दिन तक आप लोग का पुनरावृत्ति एवं परीक्षा होगा। इस तरह से यहाँ पर आप लोग का जियोग्राफी का सिलेबस, इस प्रकार से आप लोग का यहाँ पर हम जियोग्राफी का सिलेबस को बहुत ही अच्छी ढंग से यहाँ पर बता दिया हूँ। तो अगर आपको भी टॉपर होना होगा तो जल्दी से इस सिलेबस को नोट कर लें, और इसी तरह से मैं आप लोग को वीडियो बनाता रहूँगा। अभी मैंने आप लोग को सिलेबस दिया हूँ, इसके बाद आप लोग को जियोग्राफी का चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग का नंबर विभाजन करके दूंगा, अर्थात आपको कौन चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछेगा ये सब इस वीडियो पर आपको देने वाला हूं। इसीलिए आप इस चैनल पर बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।